हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम गुजराती लर्न करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने व्यंजन सीखा था। व्यंजन में हमने छतरीना छ तक हमने सीख लिया था। आज हम ज से सीखेंगे। ओके, सबसे पहले है ग्वावा। ग्वावा मतलब जामफल, ज जमरुखनो ज। ओके, सेकंड पिक्चर है झाड़ी। झाड़ी को इंग्लिश में नेट कहा जाता है। ज थी जामफल लागे सारो, ए तो लागे सौने प्यारो। उसके बाद 3 लाइन है और तीनों लाइन में डाउन डाउन हम ज लिखेंगे। ओके, लास्ट लाइन देखते हैं। वाचो अने जने नीचे लिटी दौड़ो। रीड एंड अंडरलाइन द ज। जहाँ पे आपको ज दिखे वहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। ओके, सबसे पहला वर्ड जम। जम मतलब खाना, तो ज के नीचे हमने अंडरलाइन की। उसके बाद है जड़। जड़ मतलब पानी, तो पहला वाला ज है उसके नीचे हमें लाइन खींचनी है। उसके बाद है ज के नीचे हम लाइन खींचेंगे। जखम, जखम मतलब दर्द, तो ज के नीचे अंडरलाइन करेंगे। और जगत, जगत मतलब विश्व, तो ज के नीचे अंडरलाइन आएगी और मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाई है। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। इसमें लिखा है बोलो, घुटो अने लखो। मतलब आपको यहाँ पे सारा घुट कर, जो 2 लाइन दी है उसमें घुट कर भी लिखना है और जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें आपको डाउन डाउन ज अच्छी राइटिंग करके लिखना है। ओके, उसके बाद जीब्रानो ज, जीब्रा। ओके, ज थी झरણું વહેતું જાય, ખડખડ કરતું ગાતું જાય। ज से झरણું भी हो सकता है। ઝરણું, જેને અંગ્રેજીમાં સ્ટ્રીમ કહેવાય। ઓકે, લાસ્ટ લાइन वाचो અને ઝની नीचे लिटी दौड़ो, मतलब रीड एंड अंडरलाइन द ज। आपको जहाँ पे भी ज दिखे उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। ओके, सबसे पहले है जट। जट मतलब एकदम फास्ट, तो सबसे पहले ज है, हम ज के नीचे लाइन खींचेंगे। उसके बाद झपट। झपट એટલે जो सबसे पहला वर्ड ज है तो हम उसके नीचे लाइन खींचेंगे। बाद में झलक, झलक, तो झलक मतलब नजारा, तो ज के नीचे हमने लाइन खींची। उसके बाद झमक, उसमें भी सबसे पहला वर्ड ज है तो उसके नीचे लाइन। एंड लास्ट झड़प मतलब जल्दी से, तो उसके नीचे भी सबसे पहले ज है तो उसके नीचे हमने लाइन खींची और मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया है। ओके, तो इस तरीके से जहाँ पे भी आपको ज दिखे उसके नीचे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट पेज बोलो, घुटो अने लखो। मतलब जो डॉट डॉट वाला वर्ड है उसको आपको घुटना है और जहाँ पे ब्लैंक बॉक्स है उसमें आपको ज लिखना है। ओके, इसके बाद है स्वाध्याय एक्सरसाइज। उसमें लिखा है चित्रનો પહેલો અક્ષર લખી ચિત્રમાં રંગ કરો। मतलब कलर द पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस नेम। यहाँ पे 8 पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें आपको कलर करना है और जो पिक्चर है उसका पहला अक्षर आपको बॉक्स में लिखना है। ओके, सबसे पहला पिक्चर है वो लोटस। लोटस को गुजराती में कमल कहते हैं। कमल, तो कमल का पहला अक्षर है क, तो हम तो हम बॉक्स में आंसर लिखेंगे क। ओके, उसके बाद बेड का पिक्चर है बेड, तो बेड को गुजराती में खाटलो, खाटलो इसलिए उनका ख खटारा नको। ओके, तो इसलिए मैंने सेकंड का आंसर ख लिखा है। उसके बाद जिराफ। जिराफ जो उसकी डोक की एकदम लंबी डोक वाला होता है एनिमल्स, वो, तो इसलिए मैंने जिराफ का सबसे पहला अक्षर ज लिखा है। ओके, उसके बाद है ट्री। ट्री को गुजराती में झाड़ कहते हैं तो इसलिए झाड़, इसलिए मैंने ज लिखा है पहला अक्षर। ओके, उसके बाद बुक की पिक्चर है। बुक को हम कहेंगे चौपड़ी। चौपड़ी नो च, इसलिए मैंने यहाँ पे पहला अक्षर च लिखा है। नेक्स्ट डोंगी का पिक्चर है। डोंगी को गुजराती में हम क्या कहेंगे गधेड़ो, तो गधेड़ा नो ग, इसलिए मैंने यहाँ पे पहला अक्षर ग लिखा है। उसके बाद वॉच है। ओके, तो वॉच को हम गुजराती में क्या कहेंगे घड़ियाल। घड़ियाल नो ग, इसलिए मैंने यहाँ पे घ लिखा है। ओके, एंड देन लास्ट एक गर्ल खड़ी है, तो गर्ल को हम क्या कहेंगे छोकरी, तो छोकरी नो छ, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा छ। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं।
सरखा अक्षरों पर वर्तुल करो, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द सिमिलर लेटर। यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड्स, सबसे जो पहली लाइन है उसमें जो अक्षर लिखा है वो सारी लाइन में ढूंढना है, और वहाँ पे हमें वो अक्षर मिले तो वहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ओके, सबसे पहले लिखा है क, और वो लाइन में दिया है ग ज क छ एंड क, तो 2 टाइम क है, इसलिए जहाँ पे भी हमने 2 बार क देखा तो हमने 2 बार वहाँ पे सर्कल बनाया। ओके, उसके बाद है ख, तो ख की लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है प ख ड ख छ एंड य, तो यहाँ पे हमें 2 बार सेकंड एंड 4 नंबर पे ख है, तो हम सेकंड और 4 नंबर पे ख है उस पे हम सर्कल बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है ग, तो ग ल ग ठ ग एंड क, तो उसमें फर्स्ट वाला वर्ड, सेकंड वाला वर्ड एंड फोर्थ वाला वर्ड तीनों में ग है, तो हम वहाँ पे 3 बार सर्कल बनाएंगे जहाँ पे हमने ग दिखाई दे वहाँ पे। ओके, नंबर 4 पे घर नो ख दी गया है, तो घ की लाइन में हम देखते हैं सबसे पहले ड़ लिखा है, उसके बाद ग फ ग छ एंड ग, तो सेकंड अक्षर ख है, उसके बाद 4 नंबर का अक्षर ग है एंड 6 नंबर का अक्षर ग है, तो ये 3 बार हमने ग देखा, तो वो तीनों में हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। ओके, उसके बाद चकली नो च, उसमें फर्स्ट एंड 4 नंबर पे च है, तो हम फर्स्ट एंड 4 नंबर पे सर्कल करेंगे। उसके बाद छतरी नो छ, उसमें ट छ ग क छ एंड क, तो सेकंड नंबर एंड 5th नंबर पे छ है, तो हम उन दोनों पे सर्कल करेंगे। उसके बाद जमरुख नो ज, तो उसमें फर्स्ट नंबर 4 नंबर एंड लास्ट नंबर पे जो है, तो वो 3 बार जो है, तो हम वो तीनों पे हम सर्कल करेंगे। उसके बाद जबलानो ज, उसमें फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर एंड 4 नंबर पर ज है, तो हम तीनों में सर्कल करेंगे। ओके, उसके बाद क ख ग घ च छ एंड ज, इसमें से आपको फिलअप कंप्लीट करनी है, मतलब अक्षर फिलअप में ये सारे अक्षर फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले आ की मात्रा एंड तर, तो कातर, कातर मतलब सीजर जिससे हम काटते हैं वो। ओके, कातर। सेकंड गजरो, जो फूल का गजरा होता है बालों में डालती है लड़कियां, वो गजरो, गुजराती में उसको गजरो कहा जाता है। उसके बाद है छापरू, छापरू मतलब घर के ऊपर जो होता है ना ढकने के लिए, वो छापरू। ओके, उसके बाद है चकरड़ी, चकरड़ी जो मेलों में आपने चकरड़ी देखी होगी, खिलौने वाला बेचता है वो वाली। उसके बाद है मगज, मतलब हमारा ब्रेन। उसके बाद जमरुख, जमरुख नो ज, फ्रूट्स आपने खाया होगा, उसका दूसरा नाम है जामफल। एंड देन लास्ट काटो, काटो मतलब जो जाड़ी झाकरा होता है वो। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। टमेटो, ट से टमेटो, टमाटर की सब्जी। ओके, ट थी लावे टपाल, टपाली, लावे खबर ने न्यारी, टपाली, टपाली को इंग्लिश में कहा जाएगा पोस्टमैन। ओके, यहाँ पे जो 3 लाइन दी गई है उसमें हमें डाउन डाउन ट लिखना है। वाचो और ट ने नीचे लिटी करो, मतलब रीड एंड अंडरलाइन द ट, जहाँ पे भी आपको ट दिखे उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। ओके, सबसे पहला है टच, टच मतलब स्पर्श करना, तो ट पहला अक्षर है, उसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। उसके बाद है टट्टार, टट्टार मतलब एकदम सीधे खड़ा रहना, तो उसमें 2 बार ट आया, तो हम 2 बार उसके नीचे लाइन खींचेंगे। उसके बाद है टप्पू, टप्पू मतलब एकदम डॉट, तो सबसे पहला अक्षर ट है, उसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। उसके बाद है टप टप, टप टप, तो 2 बार ट आया, तो हम दोनों टप के नीचे अंडरलाइन करेंगे। इंडियन लास्ट टक्कर, टक्कर मारना। ओके, तो सबसे पहला अक्षर ट है जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे, मतलब हमें जहाँ पर भी ट दिखाई दे उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। बोलो, घूटो अने लखो, यहाँ पे ट लिखा है, तो यहाँ पे हमें पूरे जो ब्लैंक जो बॉक्स है उसमें हमें ट अच्छी राइटिंग करके लिखना है।
ओके। उसके बाद है ठ, ठड़ियो मतलब सीड। हम कुछ भी फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर जो बी होता है ना उसको ठड़ियो कहा जाता है। ओके। ठ थी ठड़ियो रहे फळमां, परिवर्तन थाय तेनुं छोड़मां। ओके। ठ मतलब ठग, डिसीवर, जो किसी को साथ चीटिंग करता है ना वो इंसान। ओके। इसके बाद ठ 3 बार लिखना है, मतलब हमें डाउन डाउन अच्छी राइटिंग करके लिखना है। ओके। वाचो अने ठ ने नीचे लिटी दोरो, मतलब रीड एंड अंडरलाइन द ठ। ठ से ठप, ठप मतलब एकदम सारा फिनिश कर देना। ओके। पहला अक्षर ठ है इसलिए हम ठ के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ठ स, सबसे पहले अक्षर है ठ, उसके नीचे लाइन खींचेंगे। उसके बाद है ठहराव। ठहराव मतलब प्रस्ताव रखना। ओके। किसी के सामने प्रस्ताव रखना, तो उसमें भी सबसे पहला अक्षर ठ है जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। ओके। उसके बाद है ठपको। ठपको मतलब किसी को डांटना। ओके। तो यहाँ पे पहला अक्षर ठ है, इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। एंड देन लास्ट ठक ठक मतलब ऐसी आवाज निकालना। 2 बार ठ है तो हम दोनों में लाइन खींचेंगे। ओके। नेक्स्ट बोलो, घूटो और लखो। तो ये पूरे जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें आप अच्छे से ठ लिखोगे। ओके। मतलब ठ का रिवीजन करना है लिख के। उसके बाद है ड। ड मतलब डमरू। आपने डमरू देखा ही होगा, जो मदारी लोग होते हैं, मदारी जो सांप रख के दिखाता है, सर खेल दिखाता है, वो डमरू बजाते हैं, वो वाला डमरू। ओके। ड थी वागे डम डम मारे ढींगली। ड थी डमरू वागे डम डम मारी ढींगली नाचे छम छम। ओके। एंड ड से डॉल्फिन। आपको मछली का पिक्चर दिया है, उसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली का नेम है। ओके। उसके बाद 3 लाइन दी गई है, उसमें आपको अच्छी राइटिंग करके ड डाउन डाउन लिखना है। ओके। लास्ट लाइन वाचो और ड ની નીચે લીટી દોરો, मतलब रीड एंड अंडरलाइन द ड। आपको जो शब्द में ड दिखे वो ड के अक्षर के नीचे आपको लाइन खींचनी है। सबसे पहले है डग, तो फर्स्ट ड है जिसके नीचे आप लाइन खींचोगे। सेकंड डफो, तो ड है फर्स्ट, उसके नीचे लाइन खींचोगे। डर, डर मतलब एकदम घबरा जाना, उसमें भी पहला अक्षर ड है जिसके नीचे आप लाइन खींचोगे। उसके बाद है डगर, उसमें भी सबसे पहला अक्षर ड है जिसके नीचे आप लाइन खींचोगे। एंड देन लास्ट डम डम, वो आवाज़ है डमरू की, तो उसमें 2 टाइम ड है तो आप 2 बार ड के नीचे लाइन खींचोगे। ओके। उसमें भी ऐसा है बोलो घुटो ने लखो, मतलब उसमें अच्छी राइटिंग करके ड लिखना है। ओके। उसके बाद ढ, ढींगली नो ढ, तो ढींगली को हम इंग्लिश में डोल कहते हैं, जो लड़कियां खेलती है ना खिलौने से। ओके। डोल। ढ ढींगली, जिसको डोल, जिसको गुजराती में हम ढींगली कहते हैं। ढ थी ढोलनो जुओ ताल, नवरात्रि में करे धमाल। ढोल और सेकंड पिक्चर ढोल का दिया है, ढोल मतलब ड्रम। ओके। लास्ट लाइन वाचो और ढ ने नीचे लिटी दोरो, मतलब जहाँ पे हमें ढ दिखे वहाँ पे या इसमें भी अंडरलाइन करनी है। ओके। सबसे पहला वर्ड है ढब, पहला अक्षर ढ है जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। सेकंड ढग, ढग ओके, जो ढगलो है ना, तो ढ के नीचे हम लाइन खींचेंगे। उसके बाद गढ़, उसमें सेकंड वाला अक्षर ढ है तो हम सेकंड अक्षर के नीचे हम लाइन खींचेंगे। उसके बाद है ढमक, उसमें पहला अक्षर ढ है जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। एंड देन लास्ट वर्ड है ढम ढम, उसमें 2 बार ढ है, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड अक्षर, तो 2 टाइम हम अंडरलाइन करेंगे। ओके। एंड देन उसके बाद वाला जो पेज है उसमें है बोलो घूटो एंड लखो, मतलब आपको ये पूरे पेज में ढ लिखना है। ओके। व्यंजन में उसके बाद ढ के बाद क्या आता है, ण आता है। ण मतलब फेड़, जो आपने सांप देखा होगा उसका जो सबसे आगे वाला भाग, मुंह वाला भाग, उसको हम फेण कहते हैं, हुड। फथी नाक फेण चढ़ावे छे, सुरवीर बाण चढ़ावे छे। बाण मतलब बाण, लास्ट वाला हण, बाण मतलब इसको हम इंग्लिश में एरो, एरो कहते हैं, है ना। उस यहाँ पे भी जो हण वाला वर्ड अक्षर हमें दिखे उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो रण, रण, तो हण के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे त्रण, जो आप इंग्लिश में 3 कहते हो ना, गुजराती में उसको त्रण कहा जाता है, तो हमने हण के नीचे लाइन खींची।
कौन, उसमें भी हण है। सेकंड वर्ड्स, तो सेकंड अक्षर, तो हम सेकंड अक्षर के नीचे लाइन खींचेंगे। उसके बाद धण, धण मतलब एनिमल्स होता है उसका ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसको गुजराती में क्या कहा जाएगा, धण। सेकंड अक्षर है हण, तो हम सेकंड अक्षर के नीचे लाइन खींचेंगे। उसके बाद लसन, आपने लहसुन खाया ही होगा ना सब्जियों में, ओके, तो उसमें तीसरा वाला अक्षर हण से है, तो हम वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज है, उसमें आपको पूरे पेज में ना डाउन डाउन अच्छी राइटिंग करके लिखना है। उसके बाद है तबला, तो आपने तबला वो बजाने का एक वाद्य है ना, हम तबला बजाते हैं। ओके, तो यहाँ पे तबला की पिक्चर दी गई है। त थी तबला वागे ता धीन, नाचे छोकरा ताक धीना धीन, और उसके बाद क्या है, तलवार। ओके, तलवार, तो तलवार नो तो। ओके, यहाँ पे आपको कौन कौन से वर्ड्स में त दिया गया है हम देखते हैं। सबसे पहले तल, तल जो हम मुखवास में यूज़ करते हैं ना, वो वाला तल, उसमें सबसे पहले त है जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। सेकंड तप, तप मतलब साधना करना, उसमें पहला अक्षर त है जिसके नीचे हमने लाइन खींचेंगे। उसके बाद छत, छत मतलब घर के ऊपर जो होती है ना वो, उसमें सेकंड अक्षर त है जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। उसके बाद है तन, तन मतलब हमारा शरीर, तो पहला अक्षर तन है जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। एंड देन जतन, जतन मतलब किसी को संभाल रखना, तो उसमें कौन सा वर्ड तन है, वच्चे वाला, बीच वाला, तो उसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट पेज में, पूरे पेज में हमें तो अच्छी राइटिंग करके लिखना है। ओके, उसके बाद थर्ड, थर्ड जिसको हम इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं, जो ट्री का ट्रंक है ना, थर्ड झाड़ का थर्ड। थी थर्मोस रहे जेमा गरम चा, जेने पीती ढींगली रानी। थर्मोस, थर्मोस तो आपने देखा ही होगा, जिसमें हम कोई भी गर्म चीज़ डालो तो वो गर्म ही रहती है ना, जिसमें हम चा वगैरह भरते हैं। ओके, तो ये थर्मोस नो थ। और यहाँ पे भी हमें जहाँ मतलब वाचो और धने नीचे लिटी दोरो, मतलब आपको जहाँ पे भी थ दिखाई दे वहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, तो सबसे पहला अक्षर था थाक, थाक मतलब आप जब बीमार हो जाते हो, कमजोरी महसूस होती हो, तब आपको थाक लगता है, तो उसमें पहला अक्षर थ है जिसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। उसके बाद है रथ, रथ उसमें सेकंड अक्षर है वो थ है जिसके नीचे आप लाइन खींचोगे। उसके बाद थर, जिसमें पहला अक्षर थ है जिसके नीचे आप लाइन खींचोगे। उसके बाद कथक, जो एक प्रकार का डांस होता है जिसमें सेकंड अक्षर थ है जिसके नीचे आप लाइन खींचोगे। एंड देन लास्ट थड़क, उसमें पहला अक्षर थ है जिसके नीचे हमें लाइन खींचनी है। ओके, नेक्स्ट पेज में, पूरे पेज में हमें थ अच्छी तरीके से लिखना है। ओके, उसके बाद दर्जी, दर्जी मतलब टेलर, जो हमारा कपड़ा सीता है ना उसको हम टेलर, और उसको हम गुजराती में दर्जी कहते हैं। द थी दर्जी कपड़ा सीवतो, नाखी गड़ा में लांबो फीतो, लांबो फीतो मतलब गले में टेप डालकर दर्जी कपड़े सी के देता है। ओके, उसमें सेकंड पिक्चर हमें किसकी दी गई है, बॉल, बॉल को हम गुजराती में क्या करेंगे, डो। ओके, वाचो और दने नीचे लिटी दोरो, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें जो अक्षर द है वो अक्षर के नीचे आप लाइन खींचोगे। ओके, सबसे पहला अक्षर है दफ्तर, दफ्तर मतलब हमारा जो बैग होता है ना उसको गुजराती में दफ्तर कहा जाता है, और द को हम द के नीचे लाइन खींचेंगे, पहला अक्षर है। ओके, उसके बाद है दवा, दवा मतलब मेडिसिन। ओके, यहाँ पे पहला अक्षर द है जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। ओके, उसके बाद 10 नंबर्स, 10 नंबर है जिनको हम गुजराती में 10 कहेंगे, इसमें पहला अक्षर द है जिसके नीचे लाइन खींचेंगे। उसके बाद दड़, उसमें पहला अक्षर द है जिसके नीचे लाइन खींचेंगे। और दखल, उसमें पहला अक्षर है वो द है जिसके नीचे लाइन खींचेंगे। ओके, इसके बाद भी पूरा जो पेज है, पेज नंबर 40, उस पर हमें क्या करेंगे, बोलो घूटो और लिखो, पूरे पेज में द अच्छी राइटिंग करके लिखना है। ओके, आज हमने कहाँ से व्यंजन सीखना स्टार्ट किया, जमरूखनो ज, उसके बाद हमने झरणानो ज, टपालीनो ट, ठड़ियानो ठ, डमरूनो ड, ढगलानो ढ, फैननो ण, तलवारनो थड़नो थ एंड दड़ानो द। यहाँ तक आज हमने व्यंजन सीखे। अब हम एक्सरसाइज समझ लेते हैं। चित्र में पहलो अक्षर लखी चित्र में रंग करो, मतलब यहाँ पे जितने पिक्चर्स दी गए उसमें आपको कलर करने हैं, और वो पिक्चर क्या पहला अक्षर है वो हमें लिखना है।
ओके, सबसे पहला चित्र है वो ठड़ियो, तो ठड़ियाओ एनो पहलो अक्षर ठ, इसलिए मैंने फर्स्ट का आंसर ठ लिखा है। ओके, उसके बाद द्राक्ष मतलब ग्रेप्स, ग्रेप्स का गुजराती में द द्राक्ष, तो द्राक्ष नो द मैंने द लिखा है। उसके बाद एक तो तलवार नो तो सॉरी तो तरबूज नो तो इसलिए मैंने वहाँ पे तो तरबूज नो तो लिखा है। उसके बाद कैप मतलब टोपी, तो टोपी नो तो। ओके, उसके बाद ये थर्ड नो थ, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में थ लिखा है। ओके, तो जो वर्ड्स है उसका पहला अक्षर है वो मैंने ये बॉक्स में लिखा है। ओके, उसके बाद नीचेना अक्षરની जोड़ी चित्र पूर्ण करो અને તેમાં रंग करो। ज्वाइन द लेटर ऑफ कलर द पिक्चर्स, उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लाइन में कस, आप किस तरीके से ज्वाइंट करोगे, व्यंजन लाइन में व्यंजन ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले आप क से स्टार्ट करोगे ख तक, फिर ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, ध तक दिया गया है, तो सॉरी ढ तक है, तो आप इस तरीके से ज्वाइंट करोगे तो एक पौधे का पिक्चर बन जाएगा। ओके, और उसमें आप बाद में कलर करोगे। ओके, एंड देन लास्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करनी है। ओके, उसमें फिलअप में है डैश तड़ाव मतलब तड़ाव तड़ाव तड़ाव, तो इसलिए पहला अक्षर तो आएगा। सेकंड फिलअप पड़छायो पड़छायो है ना, इसलिए सेकंड का आंसर ड आएगा। थर्ड फिलअप्स ढगलो ढगलो, इसलिए थर्ड का आंसर ढ आएगा। नंबर 4 डमरू डमरू, इसलिए ड आंसर आएगा, 4 का आंसर ड आएगा। नंबर 5 तलवार, इसलिए 5th का आंसर ट आएगा। ओके, तो आज हमने व्यंजन में ड दड़ानो द मतलब बोल वहाँ तक हमने लर्न किया है। ओके, और बाकी का व्यंजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।